यदि आपको बोलना है कमरा सजा दो, तो आप इसे आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। आप इसे बोल सकते हैं डेकोरेट द रूम। पर यदि आपको बोलना है कमरा सजवा दो, तो आप इसे कैसे बोलेंगे? पौधों में पानी डाल दो, इसे बोलना है तो आप बोल सकते हैं वाटर द प्लांट्स। पर यदि बोलना है पौधों में पानी डलवा दो, इसे कैसे बोलेंगे? बाल काट लो, कट द हेयर। बाल कटवा लो, इसे कैसे फ्रेम करेंगे? कपड़े धो लो, वॉश द क्लॉथ्स। कपड़े धुलवा लो, इसे कैसे बोलेंगे? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग जिंगी स्टडी। आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं दो कैटेगरी के सेंटेंसेस। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें आप सब्जेक्ट से कोई काम करने की कह रहे हैं, वहीं दूसरी कैटेगरी में जिससे सब्जेक्ट से कोई काम ना कहकर चाहते हैं कि वो काम कोई और करे। चलिए फिर आज के इस लेसन की शानदार शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैटेगरी की, जिनमें सेंटेंसेस हैं कमरा सजा दो, पौधों में पानी डाल दो, बाल काट लो, कपड़े धो लो। यदि आप इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इनमें से किसी भी सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तरीके के सेंटेंसेस जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरुआत कर दी गई है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा है, ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होता है जिनमें सब्जेक्ट को कोई कमांड यानी कि कोई आदेश दिया गया है, कोई रिक्वेस्ट, कोई प्रार्थना की गई है, कोई एडवाइस यानी कि कोई सलाह दी गई है। ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कमरा सजा दो, यानी कि आप किसी ना किसी से तो कह रहे हैं, यानी कि जब आप इस बात को कह रहे हैं तो किसी सेकंड पर्सन से ही ये बात कही जा रही है, यानी कि सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। करते हैं ऐसे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है कमरा सजा दो, तो इसको हम बोलेंगे, सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट। डेकोरेट द रूम। पौधों में पानी डाल दो, तो हम बोलेंगे वाटर द प्लांट्स। बाल काट लो, बाल काटने की इंग्लिश होती है कट द हेयर, तो हम बोलेंगे कट द हेयर। कपड़े धो लो, धोने की इंग्लिश होती है कपड़े धोने की वॉश द क्लॉथ्स। वॉश द क्लॉथ्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के सेंटेंसेस, जैसे कि कमरा सजवा दो, पौधों में पानी डलवा दो, बाल कटवा लो, कपड़े धुलवा लो। इस तरीके के सेंटेंसेस की। इस तरीके के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट से कोई काम ना कहकर हम चाहते हैं कि वो काम सब्जेक्ट किसी और से करवाए। ऐसे सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है गेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पर कोई काम किया जा रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है कमरा सजवा दो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले गेट का यूज़ करेंगे। गेट, अब कमरा ऑब्जेक्ट है हमारा। गेट द रूम, सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट। इसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म होती है डेकोरेटेड। गेट द रूम डेकोरेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है पौधों में पानी डलवा दो। सबसे पहले गेट द पौधों प्लांट्स, गेट द प्लांट्स, और पानी देने की होती है वाटर। गेट द प्लांट्स वाटर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है बाल कटवा लो, तो इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे गेट द हेयर, और काटने की इंग्लिश होती है कट। कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है, गेट द हेयर कट। नेक्स्ट सेंटेंस है कपड़े धुलवा लो, गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य। जैसे कि सेंटेंस है पहली कैटेगरी का सेंटेंस है, जैसे कि कमरा मत सजाओ, पौधों में पानी मत डालो, बाल मत काटो, कपड़े मत धो। इस तरीके के सेंटेंसेस। इनमें सबसे पहले यानी कि जो इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें हम सब्जेक्ट से कोई काम करने की कह रहे हैं, तो इस ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले डोंट का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है कमरा मत सजाओ, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डोंट। डोंट डेकोरेट द रूम।
पौधों में पानी मत डालो, डोंट वाटर द प्लांट्स। बाल मत काटो, डोंट कट द हेयर। कपड़े मत धो, डोंट वॉश द क्लॉथ्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसमें हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट किसी से वो काम ना करवाए। जैसे कि कमरा मत सजवाओ, पौधों में पानी मत डलवाओ, बाल मत कटवाओ, कपड़े मत धुलवाओ। इस तरीके के सेंटेंसेस। इनके नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर फॉलो होगा, डोंट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थर्ड। जैसे कि सेंटेंस है कमरा मत सजाओ, तो इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे डोंट, इसके बाद गेट का यूज़ करेंगे, डोंट गेट द रूम, और इसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे डेकोरेटेड, डोंट गेट द रूम डेकोरेटेड। पौधों में पानी मत डलवाओ, डोंट गेट द प्लांट्स वाटर्ड। बाल मत कटवाओ, डोंट गेट द हेयर कट। नेक्स्ट सेंटेंस है कपड़े मत धुलवाओ, डोंट गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। अब तक आप इन दोनों सेंटेंसेस यानी कि इन दोनों कैटेगरी के सेंटेंसेस के बीच के डिफरेंस को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और सीख भी गए होंगे। तो लास्ट में कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं जिन्हें आप फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि कमरा साफ़ कर दो, कमरा साफ़ करवा दो, कमरा साफ़ मत करो, कमरा साफ़ मत करवाओ। खाना बना दो, खाना बनवा लो, खाना मत बनाओ, खाना मत बनवाओ। इन सभी सेंटेंसेस को टाइप करके कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।